हेलो छात्रों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं ऋषिकेश प्रजापति आज आप सभी छात्रों को क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 करवा दी थी पिछले वीडियोस में, और इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सवाल को अच्छे से समझकर अपने आप कॉपी पर नोट करके हमें दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 है। इसका जो पहला सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण के साथ सत्य असत्य बताना है। तो पहला इसमें है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी √2 हो गया, √3 हो गई, √5 हो गया, √4 हो गया, √4 नहीं, और √7 हो गया, ये रूट के अंदर जितनी भी विषम संख्याएं, या कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका कोई वर्गमूल नहीं होता है, वो संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इनको जब हम जनरली पॉइंट के रूप में लाते हैं, तो जैसे 1.41 हो गया, ये संख्या आएगी हमारी, कैसी आएगी? 1.41 के रूप में आएगी। कुछ ये संख्या हमारी आएगी 1.73 करके कुछ आएगी। तो ये संख्याएं जो होंगी, ये वास्तविक संख्याएं हैं। और इसने कहा क्या? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये कथन हमारा सत्य है। संख्याएं दो तरह से हो सकती हैं, एक तो वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसके साथ आई संख्या जुड़ी हो, इमेजिनरी, आई बार इमेजिनरी, जैसे x + iy, ये काल्पनिक संख्या है। और x क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन वास्तविक और काल्पनिक को जब जोड़ा जाता है तो ये संख्याएं काल्पनिक संख्याएं ही बनती हैं। तो हमारा कथन इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब दूसरा कथन कह रहा है, कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। आप लोग जानते होंगे ये संख्या रेखा हमारी होती है। दूसरा कथन की बात हो रही है, इसमें यहाँ पर 0, 1, 2, 3 ऐसे होते हैं नंबर, इधर -1, -2, -3, इस तरह से ये हमारी क्या होती है? संख्या रेखा। और ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। √m, और √m है क्या? यहाँ पर प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बिंदु √m के रूप में ही हो, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो 1 जो है ये विदाउट रूट है, 2 विदाउट रूट है, 3 जो है वो भी विदाउट रूट है। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इनके बीच में कोई रूट वाली संख्या आ सकती है, इनके बीच में कोई रूट वाली संख्या आ सकती है। तो हर एक पॉइंट को हम नहीं कह सकते हैं कि वो प्राकृत संख्या का वर्गमूल हो जो संख्या रेखा पर रखी जाए। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये कथन हमारा असत्य है। दूसरा वाला आप लोग बुक से नोट करके इसको नीचे लिखेंगे, असत्य
m जैसी संख्या नहीं होती है। विदाउट रूट भी संख्या होती है, बिना रूट के भी संख्याएं संख्या रेखा पर लिखी हो जाती हैं, लिखी जा सकती हैं, है ना। तीसरा पॉइंट कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय, प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय। तो प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय नहीं होती है, ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो प्रत्येक वास्तविक जो होती है, जैसे 1 2 3 4, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अगर जैसे बात करें हम √4 की, तो √4 क्या होगा, हमारा 2 आ जाएगा, तो 2 क्या हो गया, अपरिमेय नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो हमारा यहाँ पर पहला कथन सत्य है, दूसरा और तीसरा असत्य है दोनों। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 में भी कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक संख्या पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं होते हैं। इसमें भी आप लोग लिखेंगे, सवाल नंबर 2 है, प्रश्न 2 है, इसमें आप लोग लिखेंगे नहीं होते, नहीं होते, है ना। उसने कहा है कि सभी संख्याओं के वर्गमूल जो होते हैं अपरिमेय होते हैं, है ना। उसने कहा है सभी संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हमने कहा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि √4 का जो वर्गमूल है वो 2 आएगा, और 2 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। बात समझ में आ रही ना। उसने कहा कि सब संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय होता है। हमने कहा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि √4 का क्या आता है, 2 आता है, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से हम √9 की बात करें तो 3 आता है, 3 क्या है, एक परिमेय है। √16 की बात करें तो क्या आता है, 4 आता है, 4 क्या है, एक परिमेय है। इसलिए हम कह सकते हैं जो तुम कह रहे हो वो गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया 1 और 2 नंबर। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3, ये आप लोग सत्य असत्य हाँ नहीं जो भी है ये कॉपी पर लिखेंगे, सवाल नोट करके बुक से, और जिनके पास बुक अभी तक नहीं है वो बुक परचेज कर लें, जल्दी से जल्दी बुक खरीद लें और पढ़ाई को स्टार्ट करें। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। हाँ, सवाल नंबर 3 कह रहा है, सवाल नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। हाँ, संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित करेंगे ये दिखाना है हमको, ठीक है। तो हम इसका हल लिखेंगे। ये सवाल करने वाला है तुम्हारा, अभी तक तो हाँ नहीं सत्य असत्य में काम चल गया, लेकिन अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करके दिखाते हैं, इसी तरह के आगे सवाल आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर √5 है, तो √5 को हम जनरली लिख सकते हैं √4 + 1। क्या लिख सकते हैं, √4 + 1, और 4 + 1 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पर जो हमारा √5 बना है वो 2 और 1 के सहयोग से बना है ना।
तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल इस तरह से मानते हैं कि जो हमारी बेस है ये 2 होगा और जो हाइट होगी इसकी हाइपोटेनियस होगी वो 1 होगा। अब इनको और इनको जब मिलाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। आप लोगों ने शायद 8 या 7 में पढ़ा होगा कि पाइथागोरियन प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है। उससे होता है 2 और 1 का जो यानी आधार और लंब का जो है वर्गमूल में करेंगे तो जो हमारी ये कर्ण आएगा ये रूट 5 आएगा। अब संख्या रेखा पर इसको डिनोट करना है तो यहाँ पर हम ये बना लेते हैं संख्या रेखा। यहाँ पर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर भी -1, -2, -3 इस तरह से। अब संख्या रेखा पर इसको दिखाना है रूट 5 को, तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 2 तक आधार लेते हैं। 0 से कितना, यहाँ पर देखिए ये 0 है, ये 2 यहाँ तक चला, 0 से 2 तक आधार लेते हैं और ऊपर की ओर कितना जाते हैं, 1 जाते हैं। ऊपर की ओर कितना, 1 जाते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर 1 चले। अब ऊपर की ओर 1 चले तो अब इसको और इसको हम मिलाते हैं तो ये 1 हो गया तुम्हारा, ये 2 है तो ये कितना होगा, रूट 5 होगा। ये हमारा कितना हो गया, रूट 5 हो गया। ये वाली लाइन रूट 5 हो गई। लेकिन हमको दिखाना क्या है, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाने का मतलब यहां से हम क्या करेंगे, प्रकाल की सहायता से, आप लोग प्रकाल में पेंसिल लगाकर करेंगे क्या, प्रकाल की नोक यहाँ पर रखेंगे, ध्यान से देखिए, इस O पॉइंट पर आप प्रकाल की नोक रखेंगे, पेंसिल की नोक इतना फैलाएंगे, इतना फैला लेंगे। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ प्रकाल की नोक, यहाँ पेंसिल की नोक, इतना प्रकाल को फैला लेंगे और फिर यहाँ से एक चाप लगाएंगे, ऐसे एक क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। तो वो चाप इस जिस पॉइंट पर भी गिरेगा, वो चाप इस जिस पॉइंट पर भी गिरेगा इस रेखा पर, वहीं तुम्हारी क्या हो जाएगी, रूट 5 संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रूट 5 परिमेय संख्या वहां पर तुम्हारी आ जाएगी। और यानी कि 0 से लगा के ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी, रूट 5 परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे डिनोट कर सकते हैं, लिखते हैं। तो हमने क्या माना, पहले 5 को हम 4 + 1 के रूप में लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो 2 और 1 का ट्रायंगल जो बनेगा तो वो क्या देगा, रूट 5 देगा। और फिर अब रूट 5 को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है तो संख्या रेखा बना लेते हैं। उसमें हम 1 ये वाला और ये वाला 2 बना लेते हैं संख्या रेखा पर, और ये वाला रूट 5 बना लेते हैं। तो अब हमारा रूट 5 तो ये लाइन है, लेकिन हमको दिखाना कहाँ पर है, यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ से प्रकाल से हम एक चाप लगाते हैं, वो चाप जहां भी इस वाले